जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं जून के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सिंह राशि वालों के लिए जून 2026 का जो महीना है सत्ता, संघर्ष और सफलता का एक अद्भुत मिश्रण लेकर आ रहा है। देखिए, आपके जो लग्नेश हैं वो सूर्य हैं और इस महीने ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। सिंह राशि जो होती है राशि चक्र की पंचम राशि यानी पांचवी राशि होती है, जिसका तत्व होता है अग्नि और लग्नेश यानी स्वामी होते हैं सूर्य। स्वभाव जो होता है शाही होता है, जन्मजात नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं और कभी किसी के सामने ना झुकने वाले होते हैं। जून 2026 का महीना आपकी इसी रॉयल छवि को और निखारने वाला है, लेकिन साथ ही एक आपको कुछ कड़े सबक भी सिखाएगा। इस महीने आपके भीतर का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा, क्योंकि आपके लाभ भाव और करियर भाव में बड़े ग्रहों की हलचल हो रही है। लेकिन याद रखिए, एक शेर तभी शिकार करता है जब उसकी रणनीति सही हो। जून के इस महीने में आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना होगा, वरना आपकी ही आक्रामकता आपके काम बिगाड़ सकती है। इस महीने ग्रहों की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो है देव गुरु बृहस्पति की कर्क राशि में जो गोचर हो रहा है उसकी, वहां पर वो उच्च के होकर बैठे हैं। देखिए, कर्क राशि जो है गुरु बृहस्पति की उच्च की राशि मानी जाती है और वो आपके 12वें भाव में है यानी द्वादश में है। तो गुरु उच्च के होके आपके 12वें भाव में बैठेंगे, जो मोक्ष, व्यय और विदेश का भाव है। 17 जून तक वो पुनर्वसु नक्षत्र में, 18 जून से पुष्य नक्षत्र में होंगे, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति और विदेशी संपर्कों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। शनि जो है आपके अष्टम भाव में है, रेवती नक्षत्र में है, जो अष्टम शनि की स्थिति आपके लिए पैदा कर रहे हैं। यहाँ शनि आपको गूढ़ रहस्य और अचानक मिलने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार कर रहे हैं। राहु आपके सप्तम भाव में है, केतु आपके लग्न में है, यहाँ पर वो मघा नक्षत्र में है और राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में है। देखिए, केतु का लग्न में होना आपको थोड़ा अंतर्मुखी और कभी कभी भ्रमित भी बना सकता है। मंगल की बात करें तो वो 20 जून तक आपके भाग्य भाव यानी मेष राशि में रहेंगे और फिर आपके करियर के भाव यानी दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य यानी लग्नेश 15 जून तक आपके करियर भाव में रहेंगे और फिर आपके लाभ भाव में जाएंगे। सबसे बड़ी यहाँ पर जो स्थिति बदलेगी, बुध का कर्क राशि में प्रवेश करना, शुक्र और गुरु के साथ युति करना। तो यहाँ पर ये ग्रहों का जो समग्र प्रभाव है इस महीने बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए लेकर आने वाला है। एक और जो चीज है कि ये काल सर्प योग की स्थिति भी बना रहा है सभी राशि के जातकों के लिए। बस इसका नाम जो है, जिस नाम से हम इसको समझते हैं वो अलग अलग है। जैसे सिंह राशि के जातकों के लिए तक्षक काल सर्प योग बन रहा है। देखिए, इसको दोष ही नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, आपकी दिशा को, आपके उद्देश्य को, आपके कॉन्सेंट्रेशन को एक जगह पिन पॉइंट कर देता है। आपकी सारी सोच, सारी दिशा उसी तरफ चली जाती है, तो आप दूसरी तरफ से रैशनली नहीं सोच पाते। इस ऊर्जा का सही तरीके से प्रवाह किया जाए, समझा जाए, तो ये बहुत मेजर चेंज लेकर आ सकती है पॉजिटिवली। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि उस ऊर्जा का प्रवाह अगर संतुलित नहीं रहा तो आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान भी हो सकते हैं। तो ये जो तक्षक काल सर्प योग है सिंह राशि वालों के लिए जून में थोड़ा सा परेशानी लेकर आ सकता है अगर ग्रहों के प्रभाव को संतुलित नहीं किया गया तो। अब हम बात करेंगे, देखिए हमने ग्रहों की स्थिति को समझ लिया, अब हम समझते हैं आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर यह महीना क्या प्रभाव डालेगा। ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर क्या प्रभाव डालेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह महीना एक टेस्ट की तरह साबित हो सकता है। आपके सप्तम भाव में राहु है, केतु उसे दृष्ट कर रहे हैं। जीवन साथी के साथ यहाँ पर वैचारिक मतभेद या अचानक कोई गलतफहमी भी इसकी वजह से हो सकती है। स्थिति आपको थोड़ा चिड़चिड़ा भी बना सकती है, जिससे रिश्तों में दूरियां भी आ सकती है। देखिए, महीने के जो शुरुआती 15 दिन है, यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है और जो राहु का प्रभाव है, रिश्तों में गर्मा गर्मी भी लेकर आ सकता है। यदि आपके विवाह की बात चल रही है तो इस समय कोई बाहरी व्यक्ति आपके रिश्ते में बाधा भी डाल सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र और बुध 12वें भाव में गुरु के साथ युति करेंगे तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। यहाँ पर पुरानी दबी हुई बातें
भी फिर से उभर सकती है। तो सलाह यही है कि पार्टनर पर हावी होने के बजाय उनकी भावनाओं को समझें। अविवाहितों की बात करें तो उनके लिए विदेश से कोई रिश्ता आने के योग भी प्रबल है, लेकिन जल्दबाजी में हाँ ना कहें। यहाँ पर पारिवारिक मोर्चे की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला असर रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव की जो स्थिति है, दूसरे भाव के स्वामी की जो स्थिति है, वो संकेत है कि परिवार के बीच धन या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई पुरानी चर्चा फिर से शुरू हो सकती है। केतु के लग्न में होने से आप परिवार के बीच रहकर भी खुद को अकेला फील कर सकते हैं। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि जो है, स्थिति जो है, वो कहीं ना कहीं ये प्रभाव दे रही है, योग बना रही है कि आप घर से भी दूर ले जा सकती है ये स्थिति, या घर के नवीनीकरण अगर चल रहा है, रेनोवेशन चल रहा है, तो उसमें भी देरी हो सकती है। घर से जुड़े हुए किसी काम में वो देरी भी दे सकते हैं। यदि आप नई जमीन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 15 जून से पहले का समय आपके लिए शुभ रहेगा। 20 जून के बाद जब मंगल आपके करियर भाव में आएंगे तो वो आपके चतुर्थ भाव को भी देखेंगे, तो इससे घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि तो होगी, लेकिन माँ के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। यहाँ पर घर के कीमती सामानों या कागजातों को संभाल कर भी रखने का प्रयास करें, क्योंकि उनके खोने या खराब होने की संभावना भी दिख रही है। करियर के लिहाज से बात करें तो जून 2026 आपके लिए पीक टाइम हो सकता है। यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी सूर्य आपके दशम भाव में दिग्बली होकर बैठे हैं। यह समय सरकारी नौकरी वालों, राजनीति से जुड़े लोगों और बड़े पदों पर बैठे जातकों के लिए स्वर्ण युग जैसा साबित हो सकता है। आपको मान सम्मान और प्रमोशन भी मिल सकता है। शनि की अष्टम दृष्टि, जो अष्टम स्थिति है, ये भी बताती है कि आपके काम में कुछ लोग बाधा भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ग्रह आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। 20 जून के बाद मंगल का आपके दशम भाव में प्रवेश करना आपके भीतर काम करने की एक नई ऊर्जा पैदा होगी। आप अपने टारगेट्स को समय से पहले पूरे करने का प्रयास करेंगे। जो लोग इंजीनियरिंग, डिफेंस या रियल स्टेट में हैं, उनके लिए जून का आखिरी हफ्ता ऐतिहासिक भी साबित हो सकता है। हालांकि यहाँ पर कार्यस्थल पर किसी को भी कड़वे शब्द ना कहें, ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको गुस्सा आएगा, लेकिन कड़वे शब्दों के प्रयोग से बचे। आपकी एक गलत ईमेल या कॉल आपकी बनी बनाई छवि को नुकसान भी पहुंचा सकती है, तो इसका भी ध्यान रखें। बेसिकली धैर्य ही आपकी सफलता की कुंजी होगी इस महीने। व्यवसायियों के लिए बात करें तो ये साहस और सावधानी का महीना है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो आपको बिजनेस में बड़े और लुभावने ऑफर वो दिलवा सकते हैं, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, आपको समझना होगा। पार्टनरशिप में काम करने वालों को यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। 20 जून तक मंगल का भाग्य भाव में होना विदेशी व्यापार या लंबी दूरी के व्यापार से लाभ की योग भी आपके लिए बना रहा है। देखिए, महीने के उत्तरार्ध की बात करें तो यहाँ पर जो शुक्र, बुध और गुरु की युति आपके 12वें भाव में हो रही है, तो बिजनेस के सिलसिले में विदेश यात्रा के प्रबल योग भी आपके लिए बना रही है। यह निवेश का समय है, लेकिन यहाँ पर किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले कानूनी सलाह जरूर लें। यदि आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो जून का महीना आपको मोटा मुनाफा देकर जा सकता है। बस याद रखें, शॉर्टकट से बचना है, क्योंकि शनि की नजर आपके कर्मों पर भी है। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर पंचमेश का 12वें भाव में उच्च का होना, इसका मतलब है आपकी शिक्षा में थोड़ा सा भटकाव आ सकता है। पढ़ाई के बजाय आध्यात्मिक विषयों या फिर रहस्यमय चीजों में ज्यादा रुचि ले सकते हैं। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 18 जून के बाद का समय वरदान साबित हो सकता है। आपको स्कॉलरशिप या मनचाहे कॉलेज में एडमिशन भी मिल सकता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वालों के लिए 15 जून तक का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है और मंगल का भी जो गोचर होगा वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, लेकिन यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। शनि के अष्टम भाव की स्थिति आपको रिसर्च और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में गहराइयों में लेकर जा सकती है। सलाह बस यही है कि एकाग्रता बनाए रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने की कोशिश करें, क्योंकि केतु लग्न में होने से दिन के समय मन भटक सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो जून का महीना आपसे अनुशासन की मांग कर रहा है। लग्न में केतु का होना आपको मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर या एंग्जाइटीज दे सकता है। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि कुछ बुरा होने वाला है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होगा। 15 जून तक सूर्य का दशम भाव में होना आपकी शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखेगा, लेकिन उसके बाद सूर्य के 11वें भाव में जाने और मंगल के करियर भाव में आने से वर्कलोड बढ़ सकता है, जिससे थकान और बीपी फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर पैरों में दर्द की समस्या, नसों से जुड़ी हुई समस्या भी हो सकती है, तो इनका भी ध्यान रखें।
अब बात करते हैं आर्थिक रूप से ये महीना कैसा जाएगा। देखिए, आर्थिक रूप से ये महीना खर्च और लाभ का एक बेसिकली मैच है। लाभेश जो है बुध, वो 22 जून तक आपके करियर भाव में है, जो धन का निरंतर प्रवाह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन गुरु का 12वें भाव में उच्च का होना ये बताता है पैसा जितनी तेजी से आएगा उतनी ही तेजी से खर्च भी होगा, संभवतः धार्मिक कार्यों, दान या अस्पताल के खर्चों पर। तो यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा समझ के चले। शेयर मार्केट के लिहाज से बात करें तो ये महीना सोच समझ कर खेलने का है। ये आपके लिए सरकारी बॉन्ड, गोल्ड, तांबा और बिजली सेक्टर जरूर अनुकूल सेक्टर है, लेकिन निवेश से यहाँ पर लाभ कमाने के योग तो बन रहे हैं, लेकिन बाजार की उथल पुथल से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि अष्टम शनि के प्रभाव की वजह से अचानक घाटा होने की संभावना भी है। इसलिए बहुत बड़े दाव ना लगाएं। यहाँ पर जो स्थिति है, स्ट्रैटेजिकली चलेंगे तो ग्रोथ जरूर अच्छी मिल सकती है। फॉरेन यात्रा के लिहाज से, यानी विदेश यात्रा के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर उच्च के गुरु की 12वें भाव की स्थिति बता रही है। यदि आपकी कोई फाइल विदेश के लिए रुकी हुई थी तो इस महीने वो क्लियर होने के अच्छे योग दिख रहे हैं। आप किसी लंबी तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। जो हीलिंग या आध्यात्मिक रिट्रीट्स होती हैं उन पे भी आपके जाने के योग बन रहे हैं। साथ ही यहाँ पर विदेशी सोर्स से धन लाभ के भी योग आपके लिए रहे हैं। जो लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन्हें महीने के उत्तरार्ध में कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण सिंह राशि के जातकों के लिए जून के महीने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ आसान से उपायों की, जो इस महीने करके आप ग्रहों के प्रभाव को और संतुलन दे सकते हैं। देखिए, सिंह राशि के लिए इस महीने का मूल मंत्र है क्रोध का त्याग करना और सूर्य की उपासना करना। तो क्रोध का तो त्याग आप अपने बिहेवियर को मैनेज करके कर सकते हैं। सूर्य की उपासना के लिए प्रतिदिन तांबे के लोटे में लाल चंदन और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ दे और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। क्योंकि लग्न में केतु भी बैठे हैं तो उनको शांत करने के लिए कुत्तों को मीठी रोटी या बिस्किट खिला सकते हैं। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक भी लगाना श्रेयस्कर होगा। शनिवार को शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। गरीब लोगों को काला छाता या चप्पल का दान भी कर सकते हैं। आप अपने घर की पूर्व दिशा को साफ रखने का प्रयास करें। वहां पर सूर्य देव का तांबे का प्रतीक भी लगा सकते हैं। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लाइफस्टाइल रेमेडीज की बात करें तो यहाँ पर अपने प्लानिंग्स को बहुत ज़्यादा शेयर ना करें। जब तक वो फुलफिल नहीं हो जाए, कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक उन्हें ज़्यादा शेयर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उनको पब्लिसाइज नहीं करना है। साथ ही साथ इस महीने थोड़ा मौन रखने का प्रयास करें। यह आपके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। तो दर्शकों, ये जो सिंह राशि वालों के लिए जून 2026 है, तैयारी का, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये तैयारी और सत्ता का महीना साबित हो सकता है। महीने का पहला हाफ आपके वर्चस्व को स्थापित करेगा और दूसरा हाफ आपके धैर्य और खर्चों का मैनेजमेंट परखेगा। ग्रहों की स्थिति आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। बस अपने ईगो को, अहंकार को अपने रिश्ते और करियर के बीच में ना आने दे। तो ये राशिफल अगर आपको अच्छा लगा हो, ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, अगर आप सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हो तो कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन सिंह राशि के दोस्तों के साथ शेयर करें जो सफलता की तलाश में है। आपका जून का महीना यशस्वी और मंगलमय हो। हरिओम।